एक सेल है, एक सेल है। इस सेल में हम लोग जानते हैं कि अगर यदि ये प्लांट का फेल है, जिसके ऊपर एक और मेम्ब्रेन होता है, सबसे बाहरी लेयर होता है, जिस बाहरी लेयर को अभी हम लोग तुरंत देखे क्या कहा जाता है, सेल वाल। सेल वाल का हिंदी क्या होता है, कोशिका भित्ति। क्या होता है, कोशिका भित्ति। और इसका अंदर वाला जो है इसको कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन। क्या कहा जाता है, सेल मेम्ब्रेन, यानी इसी को कहा जाता है कोशिका झिल्ली। क्या कहा जाता है, कोशिका झिल्ली। इसको क्या कहा जाता है, कोशिका झिल्ली। उसके बाद इसके बीच में है न्यूक्लियस। क्या है इसके बीच में, न्यूक्लियस। ये हो गया इसका न्यूक्लियस। इसका क्या हो गया, न्यूक्लियस, यानी केंद्रक। इसको क्या बोलेंगे, केंद्रक। अब न्यूक्लियस के जो चारों तरफ ये झिल्ली है ना, उसी को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। उसके बाद सेल के अंदर जो ये वाला भाग है, जिसमें सभी प्रकार के सेल ऑर्गेनेल पाया जाता है, इसी में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल, सेंट्रियोल, सारा चीज़ इसमें प्रेजेंट होता है। तो ये सब चीज़ जो इसमें प्रेजेंट होता है, तो इनको हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म, यानी कोशिका द्रव्य। क्या कहेंगे इसको हम लोग, कोशिका द्रव्य। अब देखो इसमें ये तो हो गया कोशिका द्रव्य और ये हो गया न्यूक्लियस। अब अगर यदि कहेगा कोशिका द्रव्य कहाँ से लेके कहाँ तक फैला हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक के बीच का भाग को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सेल मेम्ब्रेन के बीच का भाग को साइटोप्लाज्म कहते हैं। कोई प्रॉब्लम, इनके बीच में जो है। अब कहेगा प्रोटोप्लाज्म, एक वर्ड आता है, तो प्रोटोप्लाज्म पूरे भाग हो जाएगा। प्रोटोप्लाज्म जो होगा वो पूरे भाग हो जाएगा, यानी कह सकते हैं न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को सम्मिलित रूप से हम लोग कह सकते हैं क्या, प्रोटोप्लाज्म। क्या कह सकते हैं, प्रोटोप्लाज्म, यानी इसी का हिंदी होता है जीव द्रव्य। क्या कहते हैं इसको, जीव द्रव्य। इसको हम लोग कहते हैं जीव द्रव्य। क्या कहते हैं इसको, जीव द्रव्य। अब देखो यहाँ पर एक चीज हम लोग सीख सकते हैं। क्या सीख सकते हैं, यहाँ पर एक हो गया न्यूक्लियस, है ना, एक क्या हो गया, न्यूक्लियस। मैथ के तरफ प्रूव कर सकते हैं न्यूक्लियस। ये क्या हो गया, चारों तरफ इसका येलो में जो इंडिकेट किए हैं, साइटोप्लाज्म। क्या हो गया, साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म बराबर प्रोटोप्लाज्म बोल सकते हैं, है ना। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। अब देखो इसी में अगर यदि इस साइड का कोई भी चीज को हम लोग, है ना, अगर न्यूक्लियस निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, इसमें इसको घटाएंगे, है ना। वैसे भी प्रोटोप्लाज्म में अगर ये साइटोप्लाज्म बराबर का उस साइड जाता है तो क्या हो जाएगा, माइनस में, है ना। तो कह सकते हैं कि न्यूक्लियस बराबर प्रोटोप्लाज्म माइनस साइटोप्लाज्म। उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म में बोल सकते हैं कि प्रोटोप्लाज्म माइनस न्यूक्लियस, प्रोटोप्लाज्म माइनस न्यूक्लियस। अब देखो यहाँ पर न्यूक्लियस को हम ढक दिए तो क्या बचा, सिर्फ साइटोप्लाज्म बचा। अब खाली मान के चलो साइटोप्लाज्म हटा देंगे तो क्या बचेगा, न्यूक्लियस। तो यही चीज है ना। तो इसको नोट कर लो। मंगने की रहे